कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जय स्वामीनारायण, जय द्वारिकाधीश। श्रीमद् भागवत कथा बारहवां अध्याय, सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की कारणों को महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां महामोह, कामेश्वर और अंधकामेश्वर रची, किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर इस बार ब्रह्मा जी ने समत, समंजन, सनातन और समत विचार निवृत्ति परायण उज्ज्वलता मुनि उत्पन्न की। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, किंतु ये जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ज्ञान में तत्पर थे। इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानता मेरा पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनसे बहुत रोकने पर भी वे क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक निम्न लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। देवताओं के पूर्वज भगवान रुद्र रोकर कहने लगे, जगत पिता, विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमलों में भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप के स्थान रच दिए। तुम्हारा नाम मन्यु, मनु, महिमा, महान, शील, रूपध्वज, उग्रनेता, ध्रुव, काल, वामदेव और घटवृत होंगे तथा इन्हें वृत्ति, उष्णा, उमा, नील, तरती, शिला, अमृता, शिलावती, सुधा और दीक्षा, 11 विधानियां तुम्हारी पत्नियां होगी। तुम उपर्युक्त नाम, कान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, लेकिन तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से इस आज्ञा पाकर नीललोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसे प्रजा उत्पन्न कर गए। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुई उन रुद्रों को असंख्य रूप बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, तुम्हारी प्रजा को अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, तथा ऐसी सृष्टि तुम्हारा कल्याण है। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख
प्रतीक सर्वान कल्याणी ज्योति स्वरूप रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधारित और फिर उनकी परिक्रमा करके वो तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, उनके पुत्र उनके लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, पत्री, अंगिरा, पुलस्त, मेहक, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुला नाभि से, पुलस्त उसी कानों से, अंगिरा मुख से, पत्री नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुई। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतरित हुई। तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उसके संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय में काम, दोनों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, भुजा से ताप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरूपी, दया से देवहूति के प्रति भगवान सौगंध्य उत्पन्न हुई। इस तरह यह सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और विनोदक थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वो स्वयं वासनाहीन थे। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री ग्रहण जैसा दुष्कर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे भी कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया, उन्हें नमस्कार है। इसी समय वही धर्म की रक्षा करते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिखाओ में ले लिया, वही उभरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, भरता, उद्गाता, अतुलर्य और ब्रह्मा, इन 4 ऋग्वेदों के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वृत्तियां सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से उत्पन्न हुई। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदों की रचना, उन्होंने अपने इस मुख से उत्पत्ति या आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः रूप, यज्ञ, साम और अपूर्व वेदों को लिखा तथा इसी क्रम
कर्म, विद्या ध्वनि का कर्म, स्तुति स्तोत्रम उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना इस प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद अस्त्र विद्या, गंधर्ववेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद शिल्प विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उपत चलन और इसी क्रम से प्रकट हुई। सावित्र, प्राणापत्य, ब्रह्म और जगत ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी तथा वार्ता, संशय, पारुल और शिलक्ष ये चार वृत्तियां बृहस्पति है। इस प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वायखल्य, औदंबर और शैनक ये चार वेदवान पुस्तकें तथा और निष्क्रिय ब्रह्मंस ये चार वेद सन्यासियों के आनंदी कली दावता और बंधन ये चार विज्ञान तथा चार व्याहमित्र अभी ब्रह्मा जी के चारों मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय आकाश में ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से कुसुमित, त्वचा से गायत्री, नाक से कृष्णत्व, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से धृति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्गादि पंचवर्ग और मन वर्ण, अकार आदि पहला उनकी इंद्रियों को उष्ण वर्ण और मन को संतुष्ट तथा उनकी क्रिया से विषाद, ऋषभ, गंधार, सरज, मध्यम, वेदक और पंचम ये सात स्वर हुई। एकाक ब्रह्मादि ब्रह्म स्वरूप रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त है तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भाग रहा है। ब्रह्मादि ने पहला कामाशक्त शरीर जिससे उभरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली मूर्तियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ तथा वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी कदापि बुद्धि नहीं हो रही। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले ब्रह्मादि इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात उनके शरीर से दो गुणन हो गए। तो ब्रह्मादि का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुता हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुता से 7 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुरदी उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनुजी ने आकुति का विवाह मनुष्य प्रजापति से किया। मधुरी कन्या देवहूति सरगम जी को दी
और प्रसूति वत्स प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे द्वादश अध्याय।